बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां बिहार में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम। आपको बता दें, सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं, नया कप्तान अब कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पर अग्रसर है। बिहार में सीएम के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। वहीं सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इस रेस में नित्यानंद राय भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं, दीघा विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो कई नाम हैं जो चर्चा में है। आपको ये बताते चले कि सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है। और पटना से हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त दिल्ली के लिए रवानगी, आज इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार और फिर नई सरकार का गठन, नए सीएम, नए चेहरे। फिलहाल क्या कुछ सुगबुगाहट सियासी गलियारों में बिहार में चल रही है? देखिए अमिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे और संभवतः यह उनकी आखिरी बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन से हैं। तो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं, वो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि कई नाम हैं, दीघा के विधायक हैं, संजीव चौरसिया हैं, दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम चल रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के नाम पर जदयू की भी सहमति लगभग बन चुकी है। और कुछ देर के बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी पटना पहुंचने वाले हैं। और बीजेपी ने जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, उसके ऑब्जर्वर के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को को नियुक्त किया है। वो भी कुछ देर के बाद पटना पहुंच जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में बीजेपी के तरफ से कौन मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, उनके नाम की घोषणा होगी। हालांकि ये जो घोषणा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो जब 4 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है 4 बजे से, उस बैठक के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। तो पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 4 बजे के बाद लगभग सब कुछ सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हुए थे। लगातार बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के नाम रहा। आज वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, वो उनका आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले हालांकि कुछ देर पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, 135वीं जयंती समारोह पर जो राजकीय सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सहित तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वहाँ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। और अब जो कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा उनके कार्यकाल में बिहार ने कितना डेवलप किया है, उन सब बातों पर चर्चा होगी। हालांकि एकाध एजेंडे पर भी मुहर लग सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार बिल्कुल। देखिए आदित्य, यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल हैं कि कौन होंगे, वहीं 2 डेप्यूटी सीएम्स को लेकर भी चर्चा चल रही है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बार अभी तक जो बिहार में जब से 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और डिप्टी सीएम बीजेपी का रहा है। कुछ दिन के लिए महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें डिप्टी सीएम आरजेडी का हुआ करता था। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा और 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि जदयू से बनाया जाएगा। हालांकि जदयू में 2 धड़े हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो डिप्टी सीएम बने और उसके अलावा भी कोई दूसरा भी डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन निशांत, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि निशांत कुमार कल रात तक इसको करके तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने।
उनकी इच्छा थी कि पार्टी के काम को वो 1 साल तक लगभग समझे, हर जिला में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले। लेकिन तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, वो चाहे वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जाहिर तौर पर आदित्य अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, लेकिन शाम तक का इंतजार उसके लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है और नीतीश कुमार की जगह कौन बिहार की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम्स को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, उस पर कौन बैठेंगे वो भी देखना होगा।